महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। इन तमाम खबरों के बीच कि अभी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगी, क्षेत्रीय पार्टियों की कितनी बड़ी भूमिका होगी और कांग्रेस पार्टी आखिर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो रही है। महाराष्ट्र का पेच अभी भी फंसा हुआ है, वहां बातचीत हो रही है। 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में, और यहां पर जिस तरह का हिसाब किताब बन रहा है और जैसी महाराष्ट्र की इस समय सरकार चल रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी को इसमें बहुत सारे नुकसान होने की आशंका लग रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो पार्टी है वो जमीनी स्तर पर बड़ा काम कर रही है वहां पे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी वहां बहुत ज्यादा दबाव बनाने की भूमिका में नहीं दिख रही है और दबाव बनाना भी नहीं चाहती है। बिहार और पश्चिम बंगाल की तरह यहां भी थोड़ी मुश्किलें जरूर है कांग्रेस पार्टी को सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए विपक्षी पार्टियां इस तरह की बातें कहती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में किस तरह से सीटों का बंटवारा हो रहा है उसको अगर देखें तो कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ओर से राज्य की 48 में से 44 सीटों का फैसला कर लिया गया है। इनमें से उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको 19, कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है वो 10 सीटों पर, और प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है और राजू शेट्टी की जो पार्टी है वहां पर 1 सीट उनको दी जा सकती है। बची हुई 4 सीटों पर फैसला होना बाकी है। हालांकि कांग्रेस इतने कम सीटों पर राजी होगी, इसको लेकर बहुत सारे लोग और कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस समय वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मजबूत हैं, दम दिखा रही हैं, लड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में उनकी दावेदारी भी मजबूत दिख रही है। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या महाराष्ट्र में सिर्फ 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, और ये जो निर्णय लिया जा रहा है इस पर आखिरी मुहर कब तक लगेगी? कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के पहले इस पर निर्णय लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर फैसला ले लेंगे और बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ बैठकों का लगातार दौर जारी है। तो आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र में 13 सीटों या 14 सीटों पर ही कांग्रेस को लड़ना चाहिए, बाकी विपक्ष की जो बाकी पार्टियां हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है या शरद पवार की पार्टी है उनको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहिए? आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।